अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ए टू ज़ेड कार सिस्टम में खुशामदीद। इसमें मैं आपके साथ निसान डेज़ और जो इके वैगन में एसी पैनल आया है, उसके कनेक्शन के बारे में बात करूँगा। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, आके कहता है कि मेरा एसी पैनल ऑन नहीं हो रहा, यानी एसी पैनल में डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो आपने सबसे पहले इसकी वायरिंग में क्या चेक करना है, उसके बारे में बात करूँगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को गौर से देखें। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपके सामने एक ग्रिप आ गया है। ये निसान डेज़ और इन इके वैगन के अंदर जो एसी पैनल है उसका ग्रिप है, ठीक है? ये फुल इलेक्ट्रॉनिक है, फुल टच सिस्टम है इसमें, ठीक है? आपने ऐसे ही ग्रिप की लॉक वाली साइड नीचे रख लेनी है, ठीक है? और इसकी 7 नंबर पिन में सबसे पहले ग्राउंड चेक करना है, ठीक है? 7 नंबर पिन पे ग्राउंड चेक करना है और जहाँ पे इग्निशन लिखा हुआ है 8, 9, 10, 11 और 12, 12 नंबर पिन पे आपने चाबी स्विच का करंट चेक करना है। 7 नंबर पिन पे ग्राउंड चेक करना है और 12 नंबर पिन पे चाबी स्विच का करंट चेक करना है। खुदा ना खास्ता अगर ये ग्राउंड भी बंद होगा, फिर भी ये पैनल ऑन नहीं होगा और किसी वजह से चाबी स्विच बंद होगा और फिर भी ये पैनल नहीं ऑन होगा, ठीक है? अगर चाबी स्विच का करंट बंद है, आप इसका फ्यूज़ चेक करें, मुकम्मल वायरिंग चेक करें। अगर ग्राउंड बंद है, तो आप इसकी फिर भी वायरिंग चेक करें। इसका सारी प्रॉपर तरीके से काम करें, ठीक है? और जो 6 नंबर पिन है इसकी, यहाँ पे ब्लोअर पॉज़िटिव लिखा हुआ है, ये ब्लोअर का यहाँ से आउटपुट निकलेगा, ठीक है? अगर कोई कस्टमर आके डिमांड करता है कि आके आपसे कि मेरी गाड़ी का जो है वो ऑन नहीं हो रहा पैनल, एसी पैनल ऑन नहीं हो रहा, आपने सबसे पहले चाबी स्विच का करंट चेक करना है, फिर आपने ग्राउंड चेक करना है। ज़्यादातर इसका चाबी स्विच का करंट गायब हो जाता है, ठीक है? चाबी स्विच के करंट में इसका जो होता है, इसका फ्यूज़ डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पैनल ऑन नहीं होता। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपके साथ निसान डेज़ और इके वैगन की पावर सप्लाई शेयर कर ली है। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।